कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, स्कूल चले हम। लेकिन पढ़ने के लिए देश में सरकारें लगातार जो प्रयास कर रही हैं वो कितने सार्थक हुए हैं और आने वाले समय में कितने होंगे, ये एक सवाल है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हायर एजुकेशन सिस्टम के साथ भारत 7वें नंबर पर है, जबकि दुनिया में 30वें नंबर पर। आज नई शिक्षा प्रणाली से आधुनिक तकनीकों के प्रयोग ने भी शिक्षा को एक नई दिशा दी है। बावजूद इसके राष्ट्रीय सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार तीसरी कक्षा के 45% बच्चे 1 से 100 तक गिनती भी नहीं जानते हैं और 6वीं कक्षा के 53% बच्चे 10 तक पहाड़े भी नहीं जानते। यह सर्वेक्षण 21 लाख से अधिक छात्रों पर किया गया था, जिसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 781 जिलों के सरकारी और निजी स्कूलों को शामिल किया गया था, जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि शिक्षा में स्कूल चले हम जैसे अभियान और सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं और छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं के बावजूद आखिर हालात ऐसे क्यों हैं? आज इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, स्कूल चले हम जैसे कई अभियान और कई योजनाएं। लेकिन कैसे? इंडिया पढ़ तो रहा है लेकिन शिक्षा में उतना आगे नहीं बढ़ा। आज ये सवाल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के तहत देश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर एक रिपोर्ट जारी होने के बाद सामने आया, जो हैरान करने वाली है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दिसंबर में देश भर के 21,15,022 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया था। सर्वे में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 781 जिलों के 74,229 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को शामिल किया गया था, जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे मैथ्स में पीछे हो रहे हैं। तीसरी कक्षा के केवल 55% बच्चों को ही बढ़ते और घटते क्रम से 1 से 99 तक गिनती लिखनी आती है। वहीं क्लास 6 में पढ़ने वाले केवल 53% बच्चों को ही टेबल आता है। इस रिपोर्ट में पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के छात्रों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, जबकि गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों की स्थिति चिंताजनक है। राष्ट्रीय शिक्षा सर्वेक्षण परख की रिपोर्ट, जिसे पहले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता था, छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन करने और शैक्षिक नीतियों को बेहतर बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। ये सर्वेक्षण 2024 में 782 जिलों के 88,000 स्कूलों में आयोजित किया गया था, जिसमें कक्षा 3, 6 और 9 के लगभग 23 लाख छात्रों का मूल्यांकन किया गया था। आज नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य शिक्षा के स्तर में सुधार करना है, जिसमें छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समग्र विकास और कौशल विकास पर जोर दिया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस नीति में व्यावसायिक शिक्षा, बहुभाषावाद और तकनीक समेत शिक्षा पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा पद्धति आधुनिक युग की जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन पुरानी शिक्षा पद्धति से नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सीखने की प्रेरणा ली जा सकती है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए समय समय पर एक अच्छे बजट का प्रावधान भी किया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 78,572 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक बजट आवंटन किया गया है। फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश किया। शिक्षा क्षेत्र की उच्च उम्मीदों को पूरा किया। 2025-26 के लिए शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन 1,28,650 करोड़ है, जो पिछले वर्ष के बजट से 6.22% की वृद्धि दर्शाता है। शिक्षा किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का प्रमुख आधार होती है। अमेरिका, चीन और भारत तीनों ही अपने शिक्षा क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश करते हैं, लेकिन उनके बजट आवंटन में काफी अंतर है। ये अंतर कुल बजट और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका अपनी जीडीपी का लगभग 5.8% से 6.2% शिक्षा पर खर्च करता है, जो अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। चीन अपनी जीडीपी का 4% से 4.3% शिक्षा क्षेत्र में निवेश करता है, जो अमेरिका से कम लेकिन भारत से अधिक है। भारत अपनी जीडीपी का 2.9% से 3.2% शिक्षा पर खर्च करता है, जो अमेरिका और चीन की तुलना में काफी कम है।
आंकड़े बताते हैं कि हमारे प्रयास और नीति तो अच्छी हैं, लेकिन फिर भी हम पीछे क्यों हैं? आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा, बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी विकास और नीति निर्माताओं की सिफारिश से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका और चीन तेजी से शिक्षा में निवेश कर रहे हैं, जिससे वे विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। भारत में युवा आबादी सबसे अधिक है, लेकिन शिक्षा का बजट जीडीपी का मात्र 3.2% है, जो अपर्याप्त है। उच्च शिक्षा और शोध कार्यों के लिए अधिक निवेश आवश्यक है, ताकि भारत स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। नीति आयोग और भारतीय उद्योग परिसंघ ने सिफारिश की है कि भारत को शिक्षा बजट को कम से कम 6% तक बढ़ाना चाहिए, ताकि हम भी अपनी रैंकिंग को ऊपर लाने में और शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचा करने में सफल हो पाएं। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।